हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संस्कृत फॉर यू स्टूडेंट्स। आज हम सप्तमी कक्षा के पाठ 1 को पढ़ेंगे, जिस पाठ का नाम है कपोत्याह नीडम, अर्थात कबूतर का घोंसला। नीड मतलब घोंसला, कपोत्याह इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो कबूतर का घोंसला आवृत्ति पाठ है। आवृत्ति मतलब दोहराना। इस पाठ में हम लट लकार और लिट लकार को दोहराएंगे। आइए पाठ को पढ़ते हैं। आयशा और अयान मिलकर के बात करते हैं। तो आयशा अयान को कहती है, भो अयान, अरे अयान, अद्यत्वे आजकल अस्माकम उपद्वारे एकम नीडम अस्ति। हमारे द्वार के पास एक घोंसला है। हमारे घर के द्वार के आसपास एक घोंसला है। अहम अधुनैव उत्पीठिकायाम आरोहमि नीडम च आनयामि। मैं अभी एक टेबल लाती हूँ और घोंसले को भी लाती हूँ। यानी कि उस बच्चे के मन में लगता है कि मैं घोंसले को उतार के ले आऊँ। आयशा कहती है, मास्तु अयान, अयान ऐसा मत करना, न एतद युक्तम, ये ठीक नहीं है। दूरतः एव पश्यावह, दूर से ही देखो। अयान, ओहो करलवः खगानाम किमर्थम ते एताश्रवम करवन्तुम। ये पक्षियों का तो शोर, किमर्थम ऐसा करते हैं, क्यों ये ऐसा करते हैं। आयशा, एषा संध्या काला वर्तते, ये संध्या काल है। अस्मिन् समये खगाः गृहम् आगच्छन्ति, पक्षी अपने घर में आ जाते हैं। अतः इसीलिए एतानि आपत्यानि कलरव कुर्वन्ति, इसीलिए आपत्यानि मतलब बच्चे, इनके छोटे छोटे बच्चे करलव करते हैं। अयान, एवं वा, ऐसा है क्या। देखो, पहले अयान को पता नहीं होता है कि ये छोटे छोटे पक्षी क्यों इतना शोर मचाते हैं। तो उसकी बहन उसको बताती है, आयशा, कि शाम के टाइम में ये पक्षी अपने घर आते हैं तो इनके छोटे छोटे बच्चे चिल्लाते हैं और अपना जो है अपने माता पिता के लिए आवाज़ें निकालते हैं। आपके जब मम्मी पापा घर से बाहर आते हैं, जब घर आते हैं, तो जब बाहर जाते हैं और वो घर आते हैं तो आप लोग भी उनके लिए शोर मचा करके उनका वेलकम करते हैं। उनके लिए आप शोर मचाते हैं, कहते हैं मम्मी आप आ गए। तो वो उनकी बातचीत है, शोर मचाना नहीं है, ये उनकी बातचीत है। तो अयान कहता है, एवं वाह, ऐसा है। तत्रैव गच्छाव, तो हम चलते हैं, वहीं पे चलते हैं। अहम तेषा नीडम द्रष्टुम इच्छामि, मैं उस घोंसले को देखना चाहता हूँ। अधुना नैव, आयशा कहती है अभी मत देखो। ते आपत्येभ्यः खाद्याम आनयन्ति, वे अपने बच्चों के लिए खाना ला रहे हैं। आनयन्ति मतलब ला रहे हैं। आयान, किम तेषा खाद्यम, अयान छोटा है, आयशा उसकी ज्येष्ठ बहन है। तो अयान कहता है कि क्या उसका खाद्य है। आयशा, किमपि धान्यकना कीटका वा, कुछ धान के कण और कुछ कीटक, कीटक का मतलब है कीड़े। अयान, अहो, अरे रुचितरम एतम नीडम, देखो पास आकर के ये दोनों बच्चे घोंसला देखते हैं और कहते हैं ये नीड तो बहुत रुचिकर है। ऐशा कपोती किम करोती, और ये कबूतरी क्या कर रही है यहाँ पे। कपोती मतलब कबूतरी, स्त्रीलिंग है। कपोत मतलब कबूतर, कपोती मतलब कबूतरी। ये कपोती क्या कर रही है यहाँ पे। आयशा, इयम आत्मनः आपत्येभ्यः धान्यकणानि यच्छति, ये अपने आत्मनः अपने बच्चों को, आपत्येभ्यः संतान को, धान्यकणानि यच्छति धान्य के कण दे रही है। इयम तेषा माता, ये इनकी माता है।
यथा आव्यो अम्बा आवाभ्याम अन्नम प्रेषयति, जैसे हमारी मम्मी हमको खाना देती है, तथैव स्वा आपत्येभ्यः यच्छति, वैसे ही ये अपनी कपोती अपनी बच्ची को भोजन देती है। हमारी माता हमें भोजन देती है और खाना खिलाती है, वैसे ही ये कपोती अपने बच्चों को अपने मुख से खाना खिला रही है। अयान अहम तत्र गच्छामि तस्या आपत्यानि स्पृशामि, मैं वहाँ जाऊँगा और उसके आपत्य को यानी उसके बच्चों को छूँगा। आयशा फिर समझदारी से बात करेगी। तब स्पर्शेन तु आपत्यानि पीडाम अनुभविष्यन्ति, तुम्हारे स्पर्श से आपत्य का अर्थ होता है संतान, उसके बच्चे पीड़ा का अनुभव करेंगे। एतत् नीडम एतेषां खगानां गृहमेव विद्यते, इस नीड में, इस घोंसले में इन पक्षियों का घर है। आवाम हम दोनों, एतानी इन कबूतरों का, आपत्यानि न स्पृशावः, हम इन कबूतरों के बच्चों को नहीं छुएंगे। माता सततम अस्मान उपदिश्यति, हमारी मम्मी ने हमेशा हमें समझाया है। सततम मतलब हमेशा, सततम अस्मान उपदिश्यति, ऑलवेज हमें हमारी मम्मी ने सीख दिया है। कमपि प्राणीन न पीडेय, किसी प्राणी को पीड़ित नहीं करना चाहिए। इति, क्या किसी प्राणी को पीड़ित करना अच्छी बात है? किसी प्राणी को दुख पहुंचाना क्या आप उचित समझते हैं? उसके बच्चों को छूना और उसके घर को उतार के ले आना या किसी पक्षी को आप कैद कर लेना, आप अच्छी बात समझते हैं? मैं तो बिल्कुल भी उचित नहीं समझती हूँ। तो आप कमेंट में बताइएगा कि क्या किसी पिंजरे में किसी को कैद कर लेना या किसी के घोंसले को नष्ट कर देना, किसी के छोटे छोटे बच्चों को मार देना क्या उचित है? तो मुझे बताइएगा। तो कहती है कि हमारी माता ने कभी भी ये उपदेश नहीं दिया कि दूसरे के प्राणी को पीड़ा दें। अयान इतः परम कदापि अहम कमपि प्राणी न पीडिष्यामि, मैं किसी भी प्राणी को कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा। पीडिष्यामि, पीड़ा नहीं दूंगा। यहाँ पे लुट लकार का प्रयोग हुआ है। पीडिष्यामि यानी कि दुख तकलीफ पहुंचाऊंगा। अहम तु माता आज्ञा पालिष्यामि, मैं तो अपनी मम्मी की आज्ञा का पालन करूंगा। आयशा शोभनम एष एव सदाचारः, ये हुई ना सदाचार की बात, इसको कहते हैं सदाचार। अच्छे आचार विचार को हम कहते हैं सदाचार। सत जमा आचार, सदाचार। अम्बा ने जो सिखाया है, माता ने जो सिखाया है, वो बातें हैं सदाचार। हमारी मम्मी जो मुझे सिखाती है, तुम्हारी मम्मी जो तुम्हें सिखाती है, हमारी माता ने जो हमें सिखाया है, वो हमें अच्छी बातें सिखाती है। उन अच्छी बातों को कहते हैं सदाचार। आवाम मातरम समीपे गच्छावः, हम दोनों अब माता के पास चलते हैं। भोजनम च कुर्वः, और चल कर के भोजन करते हैं। तो ये है पाठ कपोत्याः नीडम। इस पाठ में अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अब चलिए शब्दार्थ पढ़ते हैं। पाठ को पढ़ने के बाद शब्दार्थ पढ़ना बहुत अनिवार्य है। तो शब्दार्थ पढ़ते हैं। अद्यत्वे आजकल, नीडम घोंसला, उत्पीठिकायाम मेज पर, आरोहामि चढ़ता हूँ, युक्तम उचित, दूरतः दूर से, रवम शोर आवाज़, रवम मतलब आवाज़ कह सकते हैं साउंड, अपत्यानि संतान, करलव मधुर शब्द, द्रष्टुमिच्छामि
देखना चाहता हूँ। धान्य कणाः अनाज के दाने, कीटकाः कीड़े, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो कीटक होते हैं। रुचिरम सुंदर, कपोती कबूतरी, पीडाम दर्द को, उपदिशति सिखाती है या उपदेश देती है। प्राणिनम प्राणी को, कमपि किसी भी, पीडिष्यामि सताऊंगा, पालिष्यामि पालन करूंगा। सदाचार अच्छा आचरण, उचित व्यवहार, कदापि कभी भी। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.